अभी अगर बेगूसराय से एक भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो जाते हैं, जैसा आप कह रहे थे उम्मीदवार हैं, तो गिरिराज सिंह का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर राकेश का रजनीश जी को डर है, यही डर है कि अभी जो है हमारे पास एमएलसी का सीट नहीं है, अगर हम थोड़ा बहुत भी इधर उधर किए तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। दावे के साथ आप लिख लीजिए कि अगर राकेश सिन्हा का नॉमिनेशन हुआ उसी दिन तय हो जाएगा गिरिराज सिंह का 4 लाख वोटों से हार। बात करें कि बेगूसराय में उस पार्टी को ऐसा नहीं दिखता है कि किसी की कैपेसिटी है कि वो चुनाव लड़के भाजपा को सीट दिलवा सके। स्वागत है आपका वीटी न्यूज बिहार में, और हमारे साथ हम वीटी न्यूज के फाउंडर केशव भारद्वाज जी हैं। आप तमाम लोग अवगत हैं और बेगूसराय की वो आवाज़ हैं जो जन जन की आवाज़ को उठाते हैं और वहाँ पे ये नहीं देखा करते कि किसके घर में वोटरों की संख्या क्या है। पीड़ित है, कोई खड़ा नहीं है तो उसके साथ वीटी न्यूज़ परिवार खड़ा होता है, और ये बेगूसराय की एक अलग पहचान दिलाने में भी कामयाबी हासिल की है। बेगूसराय नहीं, पूरे बिहार में वीटी न्यूज़ की एक बड़ी टीम काम कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि इस चुनावी 2024 के संग्राम में हम आपको पल पल की खबरें और हर एक ज़िले से आपको हम तमाम खबरें से अवगत कराने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी चर्चा करने वाले हैं, चूँकि यहाँ भी चुनावी संग्राम का बाजार सजा हुआ है। गिरिराज सिंह जो 2019 में जब पार्टी ने उन्हें भेजा, तो 2019 में बेगूसराय आने के बाद बेगूसराय के आम लोग ने एक जोरदार अभिनंदन किया और माथे पर 4.5 लाख का टीका लगा करके देश के संसद में बोलने के लिए भेजा। अफसोस कि इस बेगूसराय की आवाज को 1980 से आज तक बेगूसराय में एक भी शैक्षणिक संस्थान, मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मिडिल स्कूल की, मैं बात कर रहा हूं प्राथमिक विद्यालय की, मैं बात कर रहा हूं हाई स्कूल की, मैं बात कर रहा हूं कन्या उच्च विद्यालय की, मैं बात कर रहा हूं महिला कॉलेज की। 1980 के बाद इस तरीके का कोई सरकारी संस्थान नहीं आया, और आप जोड़ के देख लीजिए तो 1980 से लेकर के 2024 का वक्त, इसकी दूरी 44 वर्ष होती है दोस्तों। इस 44 वर्ष में बेगूसराय में क्या एमपी नहीं हुए, क्या विधायक नहीं हुए? सारे लोग हुए। किसी ने शिक्षा के विषय में कोई चर्चा नहीं की। आप चर्चा करने जाएंगे, आपको भोला बाबू के तरफ दिखाएंगे, आपको कोई श्री बाबू की चर्चा करेगा, लेकिन 44 वर्षों में किसी ने शिक्षा का एक कील तक नहीं लाया। यहां तक कि लोग विधायक बने, और एक विधायक पदेन अध्यक्ष होता है किसी भी विद्यालय का, किसी भी शैक्षणिक संस्थान का, इंक्वायरी करने का भी फुर्सत नहीं है। केशव जी, बहुत स्वागत के साथ हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या लगता है कि बेगूसराय का चहुमुखी विकास हो पाया, या जो अभी उम्मीदवार सामने हैं उनके साथ क्या चुनौतियां हो सकती है, और बेगूसराय के आवाम में क्या कुछ चर्चाएं गर्म हैं, इसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा हम लोग आपस में करते हैं। क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सबसे पहले क्या था कि आप सही बोले कि 19 में जब गिरिराज सिंह आए थे और उस समय कन्हैया कुमार थे, तो पूरा बेगूसराय जो था एक तरफ होकर उनको 4 लाख वोट से जिता दिया था। जी। बहुत बड़ा ये 4 लाख जो संख्या, बहुत बड़ा संख्या होता है चुनाव में। बिहार में हमको लगता है कि इतना किसी को नहीं आया था। मगर इस बार जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने 5 साल में एक भी योजना बिहार के बेगूसराय जिला के लिए ला के नहीं दिया। वो केंद्र के नेता हैं, बेगूसराय के लोगों को एक भी योजना नहीं दिया। अगर आप उनके किसी भी पदाधिकारी से बात करते हैं तो वो कहेंगे कि हमने रिफाइनरी को बढ़वा दिया, हमने एनएच बनवा दिया, हमने ये करवा दिया। तो जनता मूर्ख नहीं है, वो जानता है कि अगर बेगूसराय का रिफाइनरी अगर खगड़िया में होता तो ये योजना खगड़िया को मिलता। गिरिराज सिंह की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बेगूसराय के कोई योजना दे दे। वो सारी योजना केंद्र का था, उसमें इनका 1% योगदान नहीं रहा। इसी बात को देखते हुए लोग का मांग था, इस बार बीजेपी से उम्मीद लगा के रखा था कि बीजेपी में भी हैं अच्छे अच्छे नेता है बेगूसराय से, तो उन लोगों का ये मांग था कि बेगूसराय से इस बार बेगूसराय का कोई ऐसा लीडर हो। जब अगर आपका जन्मभूमि जो रहता है तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ से लोगों का स्नेह जुड़ा रहता है, और लोग चाहता ही है कि हमारा घर सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। तो यही एक उम्मीद जो था बेगूसराय के लोगों का था, और जो बीजेपी जो है नकार दिया। आपको नहीं लगता कि
बेगूसराय में ठीक है, मैं एक पल के लिए अगर मान भी लिया जाता है कि सारे काम, चाहे ओवर ब्रिज हो, रिफाइनरी हो, एनटीपीसी हो, थर्मल हो, सब कुछ में गिरिराज दा का ही योगदान रहा, हम इसको अगर एक तरफ मान भी लेते हैं तो हमारे पास उतने उद्योग धंधे आ गए थे जिसमें कि बेगूसराय की रोजगार को संतुलित किया जा सकता था। लेकिन आज तमाम फैक्ट्रियों में बाहर के लोग काम कर रहे हैं और जमीन दान करने वाले के बच्चे उसी फैक्ट्री के सामने गोलगप्पे बेच रहे हैं। हाँ, ठेला लगा रहा है। और रही बात यहाँ तक कि आप चलिए, यहाँ तो है, आप आज तक ये बताइए ना कि आज तक आपने बेगूसराय के जो भी कारखाना है उनसे बेगूसराय के लोगों को क्या दिलवाया है? बहुत अच्छा सवाल है कि गिरिराज सिंह की तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ईडी को ये कह सके कि आपकी दायित्व है कि रिफाइनरी के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितना भी स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय है, रोड है, सड़क है, नाला है, शौचालय है, सबकी जिम्मेदारी आपकी होती है। देश के 6 रिफाइनरी को आप घूम लीजिए और उसके आस पड़ोस के जगह को देख लीजिए, उसको रिफाइनरी का काम है स्वर्ग बना के रखना। और बेगूसराय का तो रिफाइनरी ऐसा नर्क बना दिया कि अब जो है वर्ल्ड में जो है बेगूसराय का चर्चा है। ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि गिरिराज सिंह के ही कारण जो है देश में, छोड़ दीजिए विदेशों में भी बेगूसराय जिला का चर्चा होता है कि इतना प्रदूषण जो है ये शहर कर रहा है। प्रदूषण को लेकर के किसी को कोई लेना देना नहीं है और यहाँ की आवाम को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की आवाम प्रदूषण को कितना सीरियस लेती भी नहीं है, इसलिए नहीं लेती नहीं। इसका कारण है कि प्रदूषण वाले शहर से क्या नुकसान हो सकते हैं इसकी जानकारी ही नहीं दी जाती है। एक विभाग है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, इस विभाग के पास योजनाओं की जानकारी लोगों को, आम लोगों को पहुंचाने के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम दिए जाते हैं, फंडिंग दी जाती है। कभी देखा कि किसी योजनाओं को लेकर के सूचना जनसंपर्क विभाग के लोग काम कर रहे हैं? कोई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है? ये लोग करते हैं लेकिन वो रजिस्टर पर दिख जाता है, वो ऐसे ऐसे जगहों में कराएंगे जहाँ जाने से कोई मतलब नहीं होता। रही बात प्रदूषण को लेकर के आपने चर्चा की, तो उसी बात को लेकर के आज आह निकल रही है बेगूसराय से कि भैया धुआं सहे हम, आत्मा दान करें हम, हमारी भूमि पर प्लांट लगे। आज इलेक्शन में भी देख लीजिए, जमीन हमारी, मिट्टी हमारी, संसाधन हमारा, वोट हमारा, हुकूमत किसी और का। देखिए सीधा सा बात है कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि बेगूसराय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सांसद का चुनाव लड़ सकता नहीं है। लेकिन वो क्या नहीं, पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं कि बेगूसराय में उस पार्टी को ऐसा नहीं दिखता है कि किसी की कैपेसिटी है कि वो चुनाव लड़के भाजपा को सीट दिलवा सके। मगर क्या है ना कि अभी अगर बेगूसराय से एक भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो जाते हैं, जैसा आप कह रहे थे उम्मीदवार हैं, तो गिरिराज सिंह का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर राकेश सिन्हा खड़ा हो जाते हैं विरोध करके, एनडीए को छोड़ के अगर वो निर्दलीय खड़ा हो जाते तो ये दावे के साथ आप लिख लीजिए कि अगर राकेश सिन्हा का नॉमिनेशन हुआ उसी दिन तय हो जाएगा गिरिराज सिंह का 4 लाख वोटों से हारना। सही बात है, लेकिन यहाँ नेता हैं, और भी नेता है, बहुत सारे नेता हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि इन सभी को बनी बनाई रोटियां चाहिए। लड़िए आप, व्यवस्था कराइए आप, बात को केंद्र तक पहुंचाइए आप, टिकट लेकर के हम भग्गू बाबू बनेंगे। देखिए सही सीधा सीधी बात है ना कि डरा हुआ व्यक्ति कभी नेता नहीं हो सकता, वो किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता है। और बेगूसराय में अभी जो हमको लगता है कि एनडीए का जितना भी प्रत्याशी है वो बहुत ही डरा हुआ है, जबकि मोदी जी उसके लिए इतना खूबसूरत व्यवस्था बिहार में करके दे दिए हैं। राजद से ऐसा गठबंधन मोदी जी कर दिए है कि हम वैसा कैंडिडेट तुमको खोज के देंगे जिसके जीतने का चांस कहीं से कुछ नहीं है। एक बात बराबर चर्चा में दर्शकों आती रहती है कि लोग, विपक्ष से आरोप लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। बात बात पर भारत में लोकतंत्र खतरे में आ जाती है, लेकिन लोकतंत्र कहाँ पे खतरे में है ये मैं आपको आज सबूत के साथ बता रहा हूँ। बेगूसराय के चप्पे चप्पे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। बेगूसराय के चप्पे चप्पे में भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मिलेंगे, महागठबंधन में जितनी सारी पार्टियां सभी के कार्यकर्ता मिलेंगे। उनको बेगूसराय के स्वाभिमान पर कहिए, दिल खोल करके चर्चा करने के लिए, वो कहेंगे कि हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं।
बेगूसराय के वफादार सिपाही नहीं बोलेंगे, बेगूसराय के वफादार सिपाही नहीं बोलेंगे, और उसी व्यक्ति को आपको वोट भी करना है, और वोट आपसे वो ले भी लेते हैं। आप चेक करिए, आपके मोहल्ले में कोई है, आप उससे पूछिए कि जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार से आप सहमत हैं। मन में रहेगा ना, लेकिन वो बोलेगा हाँ सहमत हूं, और 4.5 नहीं 5 लाख वोट से जिताने वाला हूं, ये भी दावेदारी करेंगे। और बेगूसराय के मान, स्वाभिमान और मर्यादा की बात करिए तो कहेंगे मैं तो पार्टी गाइडलाइन से बात करता हूं, पार्टी के वफादार हूं, बेगूसराय का वफादार नहीं। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल सही। अब जो वर्तमान स्थिति है, तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा रही है? क्या किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं छीनी जा रही है? अरे यहाँ देखिए, यहाँ मेन क्वेश्चन है ना कि जब जनता आपको चाह रहा है तो मेन है कि डर किस बात का है। 2019 में जो है रजनीश जी जोरों शोरों पे थे, बहुत ज़्यादा विरोध भी उन्होंने किया था कि नहीं हमें जो है लोकल सांसद चाहिए। मगर इस बार किस बात का रजनीश जी को डर है? यही डर है कि अभी जो है हमारे पास एमएलसी का सीट नहीं है, अगर हम थोड़ा बहुत भी इधर उधर किए तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, तब हम कहीं के नहीं रहेंगे। वही डर जो है राकेश सिन्हा को भी सता रहा है कि पहली बात तो हम एक तो मनोनीत हैं, अगर हमने थोड़ा ही इधर उधर किया तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि बेगूसराय की धरती में वर्तमान के जो भी नेता हैं वो बस जन सेवा के लिए नहीं है, वो बस पार्टी पॉलिटिक्स के लिए है। और राकेश सिंह, गिरिराज सिंह में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर राकेश सिंह मैदान में आते हैं तो गिरिराज सिंह को वही लोग वोट देंगे जो उनके खास हैं। बीजेपी के सारे वोटर जो है राकेश सिन्हा की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अगर राकेश सिन्हा बाय चांस जीत जाते हैं तो वो भी बाद में जाके बीजेपी में ही शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका है राकेश सिन्हा के पास, जो बेगूसराय की जनता चाह रही है। अगर वो थोड़ा सा साहस करे तो वो जीत सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है, हम अपने तमाम फॉलोअर्स दोस्तों से कह देना चाहते हैं कि राज्यसभा सांसद का जिस दिन आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, अभी अगर आप लंगोटी बांध करके अखाड़े में नहीं उतरेंगे तो कल आपको ये पार्टी आपको गुड बाय कह देगी, और ठीक वैसे ही फेंक देगी जैसे दूध में गिरा हुआ मक्खी। चूँकि गुंडेगर्दी इतनी गंदी चीज़ होती है, जो काम आपने नहीं किया उस काम को प्रचारित किया जाता है, हायर अथॉरिटी तक बात को पहुंचाई गई और आपको तलब करा लिया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी के आंख में कीड़े बन गए आप। और ये राज्यसभा सांसद का कार्यकाल जैसे ही समाप्त होगा, आपकी अहमियत भाजपा से समाप्त हो जाएगी, आपकी अहमियत समाप्त हो जाएगी। आप ऐसे भी चाहने वाले हैं तो बेहतर है कि लड़के मर जाए। एक वामपंथ के लोग इप्टा पार्टी में एक गाना गाया करते थे, जुल्मी बढ़ लेता हूँ बढ़ जा, आ लड़के मर जा, लड़के मर जा। यही हालत है आपके साथ। सबसे बढ़िया है कि आप अपनी फजीहत कराएं, उससे बेहतर है कि अखाड़े में लंगोटी बांध के कूदिए और कहिए कि ये हमारी मिट्टी है, हमारी जमीन है, हमारे लोग हैं, तो हुकूमत यहाँ के लोग करेंगे, यहाँ के लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।